इस प्रोग्राम का नाम KLES प्रोग्राम है, कैनेडी लुगर यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम। और अमेरिका जाना सबका सपना होता है और मेरे को वहाँ जाने के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है, तो वहाँ जाऊँगी मैं और स्टडी करूँगी। और मेरे को बिलीव है कि जैसे कि USA बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया और USA के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो स्टडी से रिलेटेड, ताकि मैं वहाँ पे सीख पाऊँ उन पॉइंट्स में। 7-8 स्टेप्स थे और उन 7-8 स्टेप्स में पहले हमारा प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन था, फिर रिटन एप्लीकेशन, उसमें हमारे टेस्ट हुए, इंटरव्यूज़ हुए, होम इंटरव्यूज़ हुए। तो हमारे स्कूल ने मेरे को गाइड किया और फिर मैंने अपने सारे टेस्ट क्लियर किए। परिवार वाले तो बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमने इतना कुछ नहीं किया और हमारा बच्चा ऐसा ही करने जा रहा है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और मैं तो बहुत खुश हूँ। तो क्या कब वहाँ से मैं 11th करूँगी, पर शायद मैं अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करूँ कि वो मेरे को भेजे, बट हमारा फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा हाई नहीं है, तो आई थिंक नहीं हो पाएगा। तो मेरे लिए 1 साल में ही मैं कोशिश करूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मीन्स वो भी उनका प्रोफेशन तो एग्रीकल्चर ही है, बट कभी छोटी मोटी जॉब कर लेते हैं। और मेरी मदर भी एक हाउसवाइफ है। बट में कितनी मेहनत लगती है? इस बच्ची ने बहुत मेहनत की है सर। देखिए, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। बच्ची 10th क्लास में अपीयर हो रही थी, वो 10th क्लास का बोर्ड का प्रेशर भी कहीं ना कहीं पे बच्चे पे रहता है। उसके साथ साथ ये स्कॉलरशिप का इसका येस प्रोग्राम था, वो भी साथ के साथ चल रहा था। तो दोनों चीज़ों में एक तालमेल बना पाना वो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे कुछ अलग हटके है, कुछ अलग करके दिखाया है, तभी इन दोनों चीज़ों को आपस में मैनेज भी कर पाई। और आई एम 101% श्योर कि ये मेरी बच्ची है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आएगी। बहुत खुशी का है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आगे आने वाले बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बने कि ग्रामीण परिवेश से भी बच्चा बाहर जा सकता है। कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत मेहनत की हम वो चीज़ें सब हमारी पहुंच से दूर हैं, नहीं, वो पहुंच में हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हर्षिता ने जो मेहनत किया है, जो ग्रो किया है, जो इसकी डेडिकेशन थी, आज कहीं ना कहीं पे ये उस सब का ही नतीजा है। एक्सपोजर मिले हर्षिता को। भाई मैं ये कहूँगा कि हमने टाइम टू टाइम गाइड किया जितनी हमारी लिमिटेड समझ थी, लेकिन उस बच्चे ने फैंटास्टिकली काम किया। जितनी चीज़ें बताई गई उससे ज़्यादा सीखने की नीयत रही और हर स्टेप पे वो क्वालिफाई करते हुए चले गई। आप ये कहें कि क्या ये लगने लगा था कि सिलेक्शन हो रहा है? मुझे ये लगता है कि जी तीसरे चौथे राउंड में जो परफॉर्मेंस थी उससे ये समझ में आने लगा था कि ये फाइनलिस्ट में है। कई बार प्रकृति भी कुछ चीज़ें करती है। मुझे लगता है कि नेचर की ये प्लानिंग थी कि ये बच्चा रूरल से वहाँ जाके पहुँचे, अपने बाकी छोटे भाई बहन वो चाहे स्कूल के हैं चाहे गांव के हैं, उन सब के लिए एक प्रेरणा बने।